के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ग्लोबल वीक की मीटिंग के अंदर, वर्चुअल मीटिंग के अंदर, जिसमें उन्होंने अपने देश को रिप्रेजेंट किया है और अपने देश को रिप्रेजेंट करने के साथ साथ बाहर के ग्लोबल इन्वेस्टर्स को किस प्रकार से अपने देश के अंदर इन्वाइट किया है, अपने देश के व्याख्यान की है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पूरी वीडियो की बात करें तो पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर मोदी साहब ने अपने देश के 5 पॉइंट्स को डिस्कस किया। पहले में उन्होंने इनवाइट किया, दूसरे में उन्होंने लॉकडाउन की परिस्थिति बताई, तीसरे में उन्होंने भारत में मेडिसिन को लेकर भी बताया कि किस तरीके से भारत में मेडिसिन के नाम पर देश आत्मनिर्भर बढ़ता जा रहा है और अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद MSME के अंदर की गई जितनी भी प्रकार की MSME के अंदर जितनी भी की गई प्रकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया और आखिर में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमारा देश सभी के लिए ओपन चलता है। ओपन इन द सेंस सभी के सभी कंट्रीज आप आ सकते हैं और आने के बाद अपने देश की जो भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, हमारी सरकार उसको सपोर्ट करेगी। तो शुरुआत करते हैं बिना समय को खराब करते हुए। हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है, यदि आप किसी भी प्रकार से यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम पर PDF चाहिए तो आप इससे अपलोड कर लीजिए। करंट अफेयर्स बाय के मोहन नाम से आपको टेलीग्राम पर हमारी जो PDF है अवेलेबल हो जाएगी। फेसबुक पर भी है और ट्विटर पर भी है, आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस के लिए फोन कर सकते हैं। यदि आप यूपीएससी या किसी PCS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा GS फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुका है जो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड्स के अंदर अवेलेबल है। 20 जुलाई से डेमोज स्टार्ट हो जाएंगे। गिवन नंबर पर कांटेक्ट कीजिए फर्दर डिटेल्स के लिए। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, प्रधानमंत्री ने आज सुबह, हम इस पूरी न्यूज को फॉलो कर रहे थे तो प्रधानमंत्री ने पहले इसकी इंफॉर्मेशन दी कि किस प्रकार से इंडिया के ग्लोबल वीक के अंदर जो आज होना था उसके अंदर वो किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज की उन्होंने पूरी जानकारी अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पर दी। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा, विल बी एड्रेसिंग इंडिया ग्लोबल वीक ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया इन कॉर्प एट 1:30 PM टुमारो यानी इन्होंने ये न्यूज कल इंफॉर्मेशन दी थी कि आज ये बोलेंगे। दिस फोरम ब्रिंग्स टुगेदर, ये जो फोरम है लेकर आएगी ग्लोबल थॉट्स के लीडर्स को, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्रीज को, जो हमारे देश के अंदर अपॉर्चुनिटी के आधार पर ग्लोबल इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए सहायता करेंगे और हमारे देश में इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल को लेकर आएंगे। ये जो आपकी मीटिंग होनी है ये वर्चुअल होनी है, यानी कि ऑन स्क्रीन होनी है। अब अगर बात करें तो ग्लोबल थॉट्स ऑफ लीडर की हमने बात करी। पोस्ट कोविड-19 के अंदर जाहिर सी बात है इकोनॉमी को उठाना है, जो कि भारत की इस समय अलग अलग इंडेक्सेस के आधार पर इंडिया की इकोनॉमी ऑलमोस्ट नेगेटिव फॉर्म में जा रही है। इसको रिवाइवल के लिए, दोबारा से उठाने के लिए कोई ना कोई प्रयास तो करने पड़ेंगे, अन्यथा इकोनॉमी वैसे बूस्टअप नहीं होगी। तो ये जो ग्लोबल वीक 2020 है ये 3 दिन की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रहेगी जो कि 9 तारीख यानी आज से शुरू होकर के 11 तारीख तक रहेगी। इसके अंदर पूरी कोशिश करने के बाद देश के रिवाइवल की बातें की जाएंगी, किस प्रकार से इंडियन इकोनॉमी को बेटर बनाना है नए वर्ल्ड के आगे, किस प्रकार से इसमें 5000 से ज्यादा ग्लोबल पार्टिसिपेंट्स है, 30 नेशंस इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो 250 से ज्यादा स्पीकर्स हैं और इनके 75 सेशंस होंगे, 75 सेशंस होंगे। मोदी साहब के अलावा जयशंकर यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर, पीयूष गोयल यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे एंड कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ J&K JC मुर्मू, ईशा फाउंडेशन फाउंडर सादगुरु, स्पिरिचुअल लीडर ऑफ श्री श्री रविशंकर, along with UK Foreign Secretary Dominic Raab and Home Minister Priti Patel, US Ambassador of इंडिया या US एम्बेसडर टू इंडिया केन जस्टर अमंग अदर्स, और भी बहुत सारे हैं। ये बेसिकली मेन पर्सन है। इन मेन सब पर्सन के साथ में हमारा बेसिक जो फोकस रहेगा ये डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है, जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट के रास्ते मिले और हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट हो। इसके अंदर आज तक कभी नहीं देखी होगी वो परफॉर्मेंस जो है आत्मनिर्भर भारत की रिप्रेजेंट की जाएगी, जिसमें किस प्रकार से इंडिया खुद को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहा है। और निर्मला सीतारमन जी के सहायता से आज तक आत्मनिर्भर भारत के अंदर लगभग 8 से ज्यादा स्कीम्स आ चुकी हैं, जिससे नई जॉब्स एनहेंस होने के, नई जॉब के काफी सारे रास्ते बनेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, इसके बाद क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट
एक्ट है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड है, इसके अलावा इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक सर्टिफिकेट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्कीम बनाई है। इसके बाद में बहुत सारी इन्होंने एक्सपोर्ट मार्केट प्रमोशन से लेके डोमेस्टिक मार्केट प्रमोशन स्कीम से लेके बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार से देश के अंदर एमएसएमई के द्वारा जो भी कंपनीज हैं वो अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगी और देश में ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जॉब्स को जनरेट करने का प्रयास करेंगी। इस बीच पर ये बेसिकली जो सितार माएस्ट्रो रविशंकर जी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर ये स्टार्ट किया गया, जो कि एक बहुत एमिनेंट स्टूडेंट में से थे। अगर बात की जाए तो 3 दिन का समिट होगा, वर्चुअल प्लेटफॉर्म होगा। वैसे ये वर्चुअल नहीं होना था, लेकिन अब कोविड-19 की परेशानी है, भारत रुकना नहीं चाहिए, परेशानियां चाहे कोई भी हो। तो इस पूरे के पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी साहब ने 3 या 4 पॉइंट्स को हाईलाइट किया। पहले इन्होंने स्टोरी बताई, किस चीज की स्टोरी बताई कि कैसे इंडिया प्ले करेगा एक रिवाइवल की तरह इंडिया एक प्ले करेगा रोल अपना, जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अपने आप को बेस्ट इकोनॉमी प्रूव करने की कोशिश करेगा। इसके अंदर इंडिया अभी तक मोस्ट ओपन इकोनॉमीज में से एक है, जिसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं है। अब कहते हैं कि ऑलरेडी हमें भविष्य के रास्ते दिखाई दे रहे हैं, भविष्य में काफी सारे ऐसे साइंस दिखाई दे रहे हैं जिन साइंस के आधार पर आगे प्रोग्रेस के रास्ते अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ऑब्वियसली एक ऐसा वातावरण मिलेगा देश के अंदर काम करने वाली कंपनीज को जो कहीं भी नहीं मिल सकता। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के अंदर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से सपोर्ट मिलेगा बाहर से अगर कंपनीज हिंदुस्तान में आती हैं तो, और ऑलरेडी इंडिया की जो कंपनीज है वो किस प्रकार से अपने आप को आत्मनिर्भर बना रही हैं, सेल्फ सस्टेन कर रही हैं और किस प्रकार से जनरेट करेंगी जॉब्स को। इसके अंदर लेबर लॉज का भी काफी अच्छा क्लोज लग सकता है। हाल ही में काफी सारे राज्यों ने लेबर लॉज को भी कम कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज, ज्यादा से ज्यादा काम और इकोनॉमी एकदम से चलना शुरू हो जाए और पीछे के बाद रुक जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर इन्होंने काफी कुछ बताया। तो अब जानते हैं इनके पूरे भाषण में इन्होंने क्या बोला। अब प्रधानमंत्री थर्सडे यानी आज एक फ्रेश अपील करी फॉरेन इन्वेस्टर्स के आगे अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसमें उन्होंने बताया भारत अकेला एक ऐसा देश है सभी इकोनॉमीज के अंदर जो सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, सभी कंट्रीज के लिए ओपन है, कोई कंडीशंस नहीं है, कोई बार्स नहीं है। इसके अंदर जो इंडिया का ग्लोबल वीक 2020 है, इस 2020 के अंदर इन्होंने वीडियो के द्वारा एड्रेस करते हुए सभी इन्वेस्टर्स को एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से वो भारत में अपॉर्चुनिटीज पाएंगे एक सनराइज सेक्टर की तरह, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कोई भी सेक्शन हो। इसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुस्तानियों के अंदर एक नेचुरल रिफॉर्मर है। इंडियंस आर नेचुरल रिफॉर्मर्स, उन्हें कोई कॉपी कर नहीं सकता, इन्हें बेसिकली अपने आप को उठाना आता है, कैसे गिर कर उठना है इन्हें बहुत अच्छे से आता है। इसके अंदर किस प्रकार से पिछले कुछ महीनों में स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं जो कि और आसान कर देंगे उन कंपनीज को जो भारत में आना चाहती हैं। इसके अंदर इकोनॉमी के आधार पर सभी राज्यों के, सभी देशों की कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन किया, स्वागत किया कि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि वो खुद को एक्सपैंड करना चाहते हैं तो इंडिया उनके लिए बहुत अच्छा कंट्री बन सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज हो, चाहे किसी भी प्रकार का। इसके अंदर एग्रीकल्चर अट्रैक्टिव जो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इन्वेस्ट करने की, स्टोरेज की और लॉजिस्टिक की। इसके अंदर उन्होंने फिर से हाईलाइट किया कि चाहे वो ही हाईलाइटेड द स्कोप फॉर इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस सेक्टर टू, वन ऑफ द वर्ल्ड्स biggest military invites you to come and make product for it. Make product for it यानी यहां पर आइए और इनके लिए फायदा कीजिए। यहां पर आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी के अलावा आपको वो सभी सुविधाएं मिलेंगी जिसके अंदर अभी अगर कोई कंपनी आती है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने लग्जमबर्ग जितना बड़ा और उससे दुगना बड़ा स्पेस स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक और काफी सारी सुविधाओं के आधार पर प्रदान किया है। प्लस लोन फैसिलिटी भी दी गई है जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रिपेयर करने में उन कंपनीज को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस पॉलिसी के द्वारा इंडियन इकोनॉमी या भारत की सरकार की किसी भी प्रकार से कोई एक तरीके से कमी नहीं छोड़ना चाहते कि कोई भी कंपनी यहां से निराश होकर जाए और किसी भी कंपनी का पहला डेस्टिनेशन हो तो वो केवल भारत हो, उसके अलावा कोई भी स्थान ना हो। उन्होंने एक लाइन और बोली इकोनॉमिक रिवाइवल्स के लिए अपने एड्रेस करते हुए, उन्होंने बोला
पीएम मोदी ने एड्रेस किया, पॉइंट आउट किया कि गवर्नमेंट जो है इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्राइविंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है, एफर्ट्स कर रही है। एक तरीके से टारगेट को अचीव करना उनके लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर प्रोडक्टिव है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और कॉम्पिटिटिवनेस होने की वजह से आपको रॉ मटेरियल से लेके सेल्स की मार्केट तक का सारा सुविधा यहां पर मिलेगा। इसी में उन्होंने नेचुरल लिंक को बताया कि किस प्रकार से इंडिया ग्लोबल रिवाइवल की तरफ है। उन्होंने एक बात और भी बोली, क्या बोला कि दोस्तों पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में कोई भी ऐसे साइंस नहीं थे जो रिकवर करने के साइंस हो, लेकिन 15 मार्च को भारत में भारी मात्रा में पूरी तरीके से कोरोना वायरस फैलना शुरू हो गया और 15 मार्च के बाद से लगभग पूरा ही देश लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से भारत की इकोनॉमी 5 से 12% का पहले नेगेटिव जा रही थी और अब ये पॉजिटिव के अंदर 5 से 12% का प्रोग्रेस दिखाने के प्रयास में है। इससे पता चलता है कि भारत में कितनी एक हुनर है और कितनी क्षमता है। हुनर और क्षमता का तो जवाब आपको कई प्रकार से मिल जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हाइड्रोक्लोरोक्विन जो मेडिसिन थी वो पहले भारत में बनाई जा रही थी, डिमांड आई तो विदेशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भारत में इसकी रफ्तार तेज हुई और एक ही दिन के अंदर 2 लाख से 10 लाख तक की मेडिसिन जो थी देश में बनाई गई और उसकी डिमांड विदेशों के लिए भी पूरी की गई। इसके अलावा भारत का टैलेंट देखने लायक बात है कि पूरे विश्व के अंदर पीपीई किट जो थी सिर्फ चाइना से आती थी, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने खुद को रिप्रेजेंट किया ये भी उनका एक टैलेंट है। इसी प्रकार से आप इसकी वेंटिलेटर मशीन्स की बात कर लीजिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग के लिए मशीन्स की बात कर लीजिए, ये सब भारत ने बहुत शॉर्ट टाइम में गिवन टारगेट के कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को रिवाइवल करने के लिए बहुत तेजी से इस काम को किया है। कहा गया है कि इंडियंस में वो स्पिरिट है किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो किसी भी इम्पॉसिबल मिशन को पूरा कर सकता है और बहुत कम समय के अंदर। इसके अंदर ग्रीन शॉट्स है सभी के लिए, इकोनॉमी रिकवर हो रही है बाकी देशों के मुकाबले इंडिया की तेजी से, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो साइट इंडिकेटर करेंगे पावर पेट्रोलियम कंजम्पशन का, खरीफ पॉइंट्स का, इसके अलावा फ्लाइट मूवमेंट्स, रोड एंड रेलवे का क्लेम हो गया। इनिशियल साइंस ऑफ रिकवरी जो है बहुत तेजी से पॉजिटिव साइन दे रही है। इन पॉजिटिव साइंस के अलावा मोदी सेड इंडिया इज फाइटिंग अ स्ट्रॉन्ग बैटल अगेंस्ट कोविड-19। पूरे विश्व में अभी तक एक एग्जैक्ट मेडिसिन भारत किसी भी देश में नहीं बन पाई, लेकिन ओनली इंडिया इज द कंट्री जहां पर देसी नुस्खों के आधार पर उस बीमारी का इलाज काफी हद तक मिल चुका है और इंडिया ने खुद ही अभी एक मेडिसिन बनाई है कोवैक्सिन एक मेडिसिन बनाई है जिसका पूरी तरीके से ट्रायल चल रहा है। पूरे विश्व के अंदर ये मेडिसिन अभी कहीं भी नहीं मिल रही है, लेकिन भारत ने इस मेडिसिन को बना लिया है और कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तेजी से अपने फार्मा इंडस्ट्री को उठाया है। तो एक तरीके से ये एक पॉजिटिव नोट है जिसके अंदर इंडिया रिफॉर्म भी करेगा, परफॉर्म भी करेगा, ट्रांसफॉर्म भी करेगा एंड विल बिकम अ ग्लोबल लीडर डेफिनेटली विद इन फ्यू मंथ्स। तो इसी पॉइंट पर उन्होंने अपनी वीडियो को, अपने पॉइंट को अंत किया। तो हम भी यहां पर रुकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।